हेलो बच्चों, वेलकम बैक। दिस इज नीलेश यादव फ्रॉम रेवोल्यूशनरी टीचर्स। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या, जैसे कि मैं लिख रहा हूं नंबर्स दैट कैन बी रिटन in the form of P upon Q। ठीक है, जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसमें एक शर्त है कि Q जीरो नहीं होना चाहिए और P एंड Q कैसे होने चाहिए, कोप्राइम होने चाहिए। अब कोप्राइम का मीनिंग तो मैंने बताया आपको कि दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, राइट। जैसे कि मैंने ले लिया 2 और 7, दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर है, सिर्फ 1 है। 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं। 1 तो भाई सबका बाप है, सबके में घुस जाता है, राइट, सबका फैक्टर बन ही जाता है। 2 और 7 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो वो दोनों कैसे नंबर हो गए, कोप्राइम हो गए। ठीक है, 7 और 9 इनमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो वो कोप्राइम बन गया। ठीक है, अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कि -3/5 ये हो गया रैशनल नंबर, 2/7 ये हो गया रैशनल नंबर, 7/2 ये हो गया रैशनल नंबर, -2 ये भी एक रैशनल नंबर हो गया ना। इसका डिनोमिनेटर क्या है, इसका डिनोमिनेटर है 1। यहां पे ले लेता हूं 0, 0 भी एक रैशनल नंबर है, इसका डिनोमिनेटर है 1। मैंने ले लिया 1/2, ये भी रैशनल नंबर हो गया। 5/7 ये भी रैशनल नंबर हो गया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। 22/7 ये भी रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है और दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसको याद रखिएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर इन सब का हम लोग डेसिमल एक्सपांशन करें, मतलब डिवाइड करें, जैसे कि 1/2 है। ठीक है, 1/2, यहां पे 1 रखा, यहां पे 2 रखा। ठीक है, तो पहले तो हो ही नहीं सकता, 1 छोटा नंबर है, यहां पे पॉइंट रख दिया, डेसिमल ले लिया हमने, एक 0 आ गया। 2 5 10, इनका डेसिमल एक्सपांशन आप देख रहे हैं क्या आया, 1/2 का डेसिमल एक्सपांशन क्या आया, 0/5। अब मैंने ले लिया 1/3, सपोज मैं ले लेता हूं 1/3। 1/3 का डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, 1 अंदर 3 बाहर, पॉइंट रखा, यहां पे 0 ले लिया हमने। ओके, 3 3 9, माइनस किया, 1 बचा, 0 ऑटोमेटिक आ जाएगा। 3 3 9, माइनस किया, 1 बचा, 0 ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस तरह ये आगे चलता ही जाएगा। ठीक है, मेरा मतलब क्या है, आप इसे ध्यान से अगर ध्यान से देखें तो रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपांशंस कैसे होते हैं, रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपांशन कैसे होते हैं, डेसिमल एक्सपांशन। ये जो डेसिमल एक्सपांशन होते हैं रैशनल नंबर्स के, टर्मिनेटिंग हो सकते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग का मतलब ये भाई, जैसे कि 0.25, 1.5, राइट, डेसिमल के कुछ प्लेसेस के बाद ये रुक जाते हैं। या तो फिर कैसे हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इसका मतलब क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का मतलब क्या, जैसे कि 0.333333 ऐसे चलता ही जाएगा। ठीक है, इसे मैं लिख क्या सकता हूं, इसे लिख सकता हूं 0.3 बार, या फिर 1.25 25 25 25 25 एंड सो ऑन। इसे लिख सकता हूं 1.25 बार देखो दोनों के ऊपर। तो ये जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, या फिर ऐसे टर्मिनेटिंग वाले 0.25, 1.5, 3.789। ठीक है, यहां पे आगे रुक गया, 3.789 रुक गया, टर्मिनेटिंग हो गए। या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, इसके डेसिमल एक्सपांशन जो मैंने बताए थे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, जो रिपीट हो रहा है, 0.33333, इसे आप लिख सकते हो 0.3 बार। यहां पे देखिए 1.25 25 25 25। ठीक है, ये रुक रहे हैं क्या, नहीं रुक नहीं रहे, ये चलते जा रहे हैं, एक फिक्स पैटर्न बना के चलते जा रहे हैं। इनका पैटर्न देख रहे हो, 25 25 25 25, ये रिपीट हो रहा है। यहां पे 3 3 3 रिपीट हो रहा है।
ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको रैशनल नंबर समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे नंबर जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी जो दिखाई दे रहे हैं, इन्हें भी हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे इरैशनल नंबर पर। अब चलो देखते हैं इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल तो आपने देख लिया भाई, P अपॉन Q वाले फॉर्म, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग होने चाहिए या फिर टर्मिनेटिंग होने चाहिए। अब इरैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? ये वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। याद रखना, इसको हम लोग लिख सकते हैं P अपॉन Q के फॉर्म में, इसको P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या? जैसा कि मैं आपको यहां पे एक एग्जांपल दूंगा, √2। आप में से कोई बच्चा बोलेगा सर √2 को आप ऐसा लिख दो ना, √2 अपॉन 1। क्या लिख दो? √2 अपॉन 1। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया रैशनल। आपने तो कहा था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होना चाहिए, पर बच्चों इसमें P और Q कैसे होने चाहिए थे? इंटीजर्स होने चाहिए। यहां पे ये √2 जो है वो इंटीजर नहीं है। अगर √2 को आप कैलकुलेटर में डाल के देखोगे ना, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी पता है? 1.41421356 और फलाना ढिकना क्या क्या होगा, बहुत सारी अलग अलग वैल्यूज आएंगी। ठीक है, कोई भी फिक्स पैटर्न रिपीट नहीं होगा, याद रखना। √3 की वैल्यू 1.73205008 एंड ब्ला ब्ला ब्ला, आगे बहुत सारी वैल्यूज हैं। ठीक है, पर आपको यहां पे याद रखना है कि कोई फिक्स पैटर्न रिपीट नहीं होगा। ये जो नंबर है ना, अतरंगी नंबर्स है, बहुत ही अलग प्रकार के नंबर है। राइट, हर एक क्लास में एक बच्चा ऐसा होता है कि कुछ भी कर लो पढ़ेगा नहीं, तो ये वैसे नंबर है। ये ऐसे नंबर है जिनमें डेसिमल के बाद कोई भी फिक्स पैटर्न आपको ऑब्जर्व करने को नहीं मिलेगा। अब पाई की वैल्यू आपने देखी है, पाई की वैल्यू 3.1415926 एंड सो ऑन। ऐसे कोई फिक्स पैटर्न में रिपीट नहीं होगा, कोई भी नंबर आ जाएगा। मेरे मन में भी कोई भी नंबर आ गया, चलो मैं एक इरैशनल नंबर बनाता हूं। ठीक है, सपोज 0. चलो कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, 2, उसके बाद इच्छा हुई 1, उसके बाद इच्छा हुई 5, उसके बाद इच्छा हुई 7, 9, 8, 1 2 3, 3 2 1, 6 5 8, 8 5 6, 2 3 7 7 9 2 8 8 9 5 4 3 2 3 2 1 8 9 7 6। राइट, ऐसे बहुत सारे अलग अलग। कोई भी फिक्स पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है क्या? इसमें याद रखना, कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं दिखाई देगा। इसके अलावा और एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। कोई भी एक नंबर बोलिए आप लोग जो चाहे वो ले लीजिए। सपोज 3.153298743279321। इस तरह देखो, कोई भी फिक्स पैटर्न आपको दिखाई नहीं देगा। राइट, अगर मैं आपको कहूं बेटा कोई भी एक रैशनल नंबर दो, तो आप लोग दिमाग लगाओगे भाई कोई फिक्स पैटर्न नहीं होना चाहिए। आपको बोलेगा 1.252525, बेटा वो तो रैशनल हो जाएगा। राइट, 1.37537537, वो रैशनल हो जाएगा। आपको एक तरीका दिखाता हूं कि कैसे आप लोग कोई भी एक इरैशनल नंबर अगर एग्जांपल कोई भी मांगे तो कैसे आप दोगे। देखिए, जैसे कि पहले डेसिमल लेना तो है ही, हमें एक डेसिमल तो लेना ही पड़ेगा। सपोज ले लेते हैं 0. सर ने कहा था कि कोई भी फिक्स पैटर्न रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहां पे देखो 25252525 रिपीट हो रहा है, फिक्स 252525 रिपीट हो रहा है। यहां पे हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। 0.10 10 हो गया, 100 2 0 आ गए, 100 3 0 आ गए, 14 टाइम्स 0। ठीक है, यहां पे कोई फिक्स पैटर्न दिखाई दे रहा है? आप कहोगे सर ये रहा 10, ये रहा 10, ये रहा 10। नहीं बेटा, यहां पे 10 है, उसके बाद 100 है, उसके बाद 1000 है, उसके बाद 10,000 है। फिक्स पैटर्न नहीं है ना कोई भी, तो ये हो गया हमारा इरैशनल नंबर। अब लेता हूं दूसरा नंबर 2.71 711 711 7 4 टाइम 1। ठीक है बच्चों, तो ये भी क्या बन गया?
इरैशनल नंबर बन गया। आई होप बच्चों ये आपको क्लियर हो गया है कि इरैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे नहीं जा सकते हैं, जिनका डेसिमल एक्सपांशन इजी नहीं होता है। ये सब वैल्यूज आज तक कोई फाइंड नहीं कर पाया, ये आज तक चल रही है, सुपर कंप्यूटर्स आज तक इनको कैलकुलेट कर रहे हैं। पाई की वैल्यू तो पता नहीं कितने सालों से कैलकुलेट होती आ रही, आज तक एग्जैक्ट वैल्यू इनकी नहीं मिली। इसलिए ये बहुत ही अजीब नंबर्स होता है। इरैशनल नंबर्स भी और रैशनल नंबर्स भी दोनों क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो रियल नंबर के अंदर क्या क्या आ गया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर, ये सब मिला के कौन से नंबर बनते हैं, रियल नंबर। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। ये कौन सा है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब ये थ्योरम कहता क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है, इससे पहले एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहता हूं कि प्राइम नंबर्स आपको पता है बच्चों क्या होता है, ठीक है। प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, जैसे कि 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7, 11 एक प्राइम नंबर है, एंड सो ऑन। ये प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर मतलब क्या, इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। एक तो 1, वो सबका बाप है, सब में आ जाएगा वो, राइट। जैसे कि देखियो 2 कैसे आएगा, 1 2 2, 3 कैसे आएगा, 1 3 3, 5 कैसे आएगा, 1 5 5, 7 कैसे आएगा, 1 7 7, राइट। इन दोनों के अलावा कोई और इनका फैक्टर नहीं है। इन दोनों के अलावा इन सबका, इन दोनों फैक्टर्स के अलावा और कोई भी फैक्टर नहीं है। तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, प्राइम नंबर्स कहेंगे, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 4 देखो कौन कौन से टेबल में आएगा। एक तो आप बोलोगे सर 1 में आएगा, ठीक है बेटा, 1 तो सब में घुसता है। 2 में आएगा, 2 2 4, ठीक है, और 4 में आएगा। यहां पे सिर्फ 2 फैक्टर्स थे, कितने थे, सिर्फ 2 फैक्टर्स। ये हो गए प्राइम नंबर्स, ये हो गए हमारे प्राइम नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर है। पर यहां पे क्या हो गया, देखो 4 के कौन कौन से फैक्टर हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। उसके बाद ले लो 6 किस में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 6 के टेबल में। आप देख रहे हैं बच्चों यहां पे 3 फैक्टर हो गए, यहां पे 4 फैक्टर हो गए, राइट। तो ये सब कैसे नंबर कहलाएंगे, ये सब कहलाएंगे कंपोजिट नंबर्स। क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर्स। ये सारे कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। प्राइम नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, कंपोजिट नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। आते हैं हमारे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as product of prime numbers, ठीक है। ये तो इंग्लिश में हो गया, ठीक है, कि एवरी कंपोजिट नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर कैसे बना है, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से ही बना है। मान लो एक x ले लेता हूं, कोई भी एक नंबर ले लेता हूं, x क्या है, कंपोजिट नंबर है, क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो ये कैसे बना होगा, ये कंपोजिट नंबर कैसे बना होगा, ये अलग अलग प्राइम नंबर से, या तो सेम या तो अलग अलग प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से बना होगा। P1 समझ लेना प्राइम नंबर 1, P2 समझ ले भाई ऑर्डर वाला प्राइम नंबर नहीं कि हाँ P1 मतलब 2 आएगा, P2 मतलब 3 आएगा, कोई भी प्राइम नंबर अलग अलग, एक प्राइम नंबर, दूसरा प्राइम नंबर, तीसरा प्राइम नंबर, एंड सो ऑन, ठीक है। कोई भी कंपोजिट नंबर आप इस तरह लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, 4 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 2 4, 2 1 2। अब ले लिया मैंने 6, 2 3 6, 3 1 3। मैंने ले लिया 54, 2 2 4, यहां पे 5 है, बचा 1 यहां पे 4 के पास आ गया, 2 7 14। अब 27 2 से नहीं होगा, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। आप ध्यान से देखिए 4 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 × 2। आप लोग 6 को कैसे लिखोगे, 6 को लिखेंगे 2 × 3। और 54 को आप कैसे लिखोगे, 2 × 3 × 3 × 3। आपने क्लास 7th 8th में देखा होगा ना, प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम निकाला करते थे, राइट। ये प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। तो ये सब कंपोजिट नंबर्स हैं जो सारे के सारे किससे बने,
टू भी प्राइम नंबर, टू प्राइम नंबर, टू प्राइम नंबर, थ्री प्राइम नंबर, यहां पे भी थ्री सब प्राइम नंबर्स है, ठीक है। कोई भी कंपोजिट नंबर किससे बना है बच्चों? ये हमेशा प्राइम नंबर से ही बनता है। ये थ्योरम का यूज हम लोग एलसीएम निकालने के लिए और 6n, 5n ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए करेंगे। आई होप ये बच्चों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि कोई भी कंपोजिट नंबर किससे बना है? ये बना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर से।